हर अध्याय इतिहास का नहीं होता, कुछ अध्याय लोक कथाओं के होते हैं। आज जो पन्ना मैंने खोला है, उसमें लिखा है एक ऐसे स्थान की कथा जहां एक रानी की सांसों में देवता बस गए थे। तो सिविल स्टेप की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है गोविंद सागर झील और ये बिलासपुर की एक ऐसी झील है जिसमें कई कहानियां दबी हुई हैं। आज हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां पे ये जीवंत रूप में मिलता है कि किस तरह से देवता और जनता एक साथ बसते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे बाबा नाहर सिंह के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी से, जब राजा दीपचंद राजगद्दी पे बैठे। और आप सभी जानते हैं कि जब एक राजा राजगद्दी पे बैठता है तो उसके बाद उसका सबसे पहला काम होता है अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना। तो राजा ने भी सबसे पहला काम यही किया। बिलासपुर की यानी कि बिलासपुर का नाम सबसे पहले व्यासपुर था, जो ऋषि व्यास जी के नाम पे रखा गया था। इसी के चलते हमारी राजधानी क्या थी? सुनहानी। और सुनहानी जो कि सीरखंड के दाईं ओर स्थित थी। तो सबसे पहले खतरा रहता था सबसे पहले बाढ़ का, और दूसरा जो बाहरी आक्रमणकारी हैं वो जल्दी उस क्षेत्र पे अटैक कर लेते थे क्योंकि वो पहाड़ियों से प्रोटेक्ट नहीं थी। इसलिए राजा ने सोचा कि सबसे पहले हम अपनी राजधानी को बदलेंगे, यानी कि उसके बाद राजा ने सोच विचार करके सुनहानी से उसको व्यासपुर कर लिया, यानी कि बिलासपुर कर लिया। और उसके बाद राजा ने पहला काम किया धौलरा की पहाड़ी पे धौलरा पैलेस बना के। इसी धौलरा पहाड़ी पे राजा ने बाबा नाहर सिंह का मंदिर भी बनवाया है और आज सभी लोग इसको धौलरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आइए अब जानते हैं कि बाबा नाहर सिंह कुल्लू क्षेत्र से बिलासपुर की धरती पे कैसे पहुंचे। इस कहानी की शुरुआत होती है जब राजा दीपचंद का विवाह कुल्लू रियासत की राजकुमारी रानी लई देवी से तय हो जाता है और राजा यहाँ से बारात लेकर कुल्लू पहुँचते हैं। उसके बाद जब शादी हो जाती है, तब बारात जब वहाँ से चलने लगती है, तब रानी लई देवी की जो डोली थी वो इतनी भारी हो जाती है कि किसी के उठाने की बस में नहीं होती। इसके बाद सभी सोच विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके बाद जब निष्कर्ष निकलता है तो ये कहा जाता है कि बाबा नाहर सिंह राजकुमारी से बहुत स्नेह रखते हैं, इसलिए वो उनके साथ जाना चाहते हैं। तो उसके बाद ये तय हो गया कि बाबा नाहर सिंह अब राजकुमारी के साथ बिलासपुर जाएंगे। और राजकुमारी की डोली फूलों से भी हल्की हो गई जब ये पता चला कि बाबा नाहर सिंह जी अब रानी के साथ बिलासपुर जाएंगे। बारात बिलासपुर पहुंचती है और बिलासपुर पहुंचने के बाद रानी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगता है। रानी अचेत अवस्था में चली जाती है, कभी बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से राजा दीपचंद और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसलिए राजा दीपचंद कुछ तांत्रिकों को और पूरे पुरोहितों को बुला लेते हैं। तंत्र मंत्र किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, और अंत में ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर रानी का स्वास्थ्य ठीक करना है तो बाबा नाहर सिंह के लिए एक जगह स्थापित करनी पड़ेगी, उनको एक स्थान देना पड़ेगा और एक मंदिर बनाना पड़ेगा। और राजा ने ठीक ऐसा ही किया। बाबा नाहर सिंह का मंदिर बनने के बाद रानी का स्वास्थ्य और ज्यादा ठीक होने लगा, रानी ठीक होने लगी, और उसके बाद बिलासपुर के रक्षक के रूप में बाबा नाहर सिंह को पूजा जाने लगा। जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि ये दो मंदिर क्यों बने हैं, कि बड़ी रानी का मंदिर है जो धामी की राजकुमारी थी और ये कुल्लू की रियासत की राजकुमारी थी, यानी कि कुमकुम देवी। तो इन दोनों का मंदिर क्यों बनाया गया? हुआ ऐसा कि जो छोटी रानी थी, उनकी जो बेटी थी, उसके साथ शादी करना चाहते थे जो बड़ी रानी का बेटा था, और ये बात दोनों को पसंद नहीं आई। और लेकिन जब ये विवाह की प्रक्रिया शुरू होने लगी तो उसके बाद स्थिति इनके अनुकूल नहीं रही और दोनों ने क्या किया, दोनों ने सती हो गई और उनके साथ बहुत से घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां सभी को एक साथ सती कर दिया गया। और जब राजा को ये बात पता चली, उसके बाद ये सारी चीजें हुई, तो राजा यहाँ से सीधा हरिद्वार चले गए। फिर राजा को कहाँ नींद आए, उसको रोटी खाने तब भी खून ही नजर आए।
पानी पीना तब भी खून ही नजर आया। फिर उसके बाद उसने सोचा मर तो जाना अब, फिर वो चला गया हरिद्वार की तरफ। अच्छा। वहाँ उसको सपना दिया बाबा जी ने कि मेरा मंदिर बना दे, मेरा मंदिर आमने सामने होना चाहिए, तब ये आमने सामने बने हुए हैं। अच्छा, मतलब ये कहानी है इन दोनों मंदिरों की। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा को सपने में खून ही खून दिखने लगा, खाने में खून दिखने लगा, हर जगह उन्हें खून ही दिखने लगा। और इसी से परेशान होकर राजा हरिद्वार चले गए और वहाँ उन्हें एक सपना हुआ कि आप दोनों रानियों का मंदिर एक साथ बनवाएं और उसके साथ ही आपकी इस समस्या का हल हो सकता है। फिर राजा बिलासपुर आए और इन दोनों मंदिरों का निर्माण बाबा नाहर सिंह के सामने ही किया गया। दीपचंद था राजा। अच्छा। और वो किस शताब्दी में आया था वो सब लिखा हुआ है उसमें, 1950 1960 कुलवी रानी। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आप मंदिर पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, आप यहाँ पे कहानी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पूरे हिमाचल क्षेत्र में मान्य एक पूजित बाबा नाहर सिंह के प्रसिद्ध मंदिर बिलासपुर जिला के शहर धौलरा नामक स्थान, यानी कि ये जो जगह है इसको धौलरा बोलते हैं, और यहाँ पे बाबा नाहर सिंह का मंदिर बनाया गया है। मतलब कि ये बात 16वीं शताब्दी की है, जब राजा दीपचंद 1650 और 1667 की कुलवी रानी मतलब कुमकुम देवी, रानी को लई देवी बोलते थे, उसके बाद नागर देवी बोलते थे, और कुमकुम देवी वैसे उनका नाम था। धौलरा का बाबा नाहर सिंह का यह मंदिर हिमाचल की उस परंपरा का प्रतीक है जहाँ केवल देवता पूजे नहीं जाते, बल्कि यह हमारे आम जनजीवन का हिस्सा बन जाते हैं। ये मंदिर याद दिलाता है कि किस तरह से आस्था और इतिहास एक साथ चलते हैं और एक ऐसी धरोहर का निर्माण करते हैं जो ना कभी झील में डूबती है और ना समय की धूल में मिटती है। हर साल ज्येष्ठ माह मई के मध्य से जून तक में हर मंगलवार इस मंदिर में भव्य धौलरा मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि बिलासपुर की लोक संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। यहाँ लोग देव आराधना, लोक नृत्य और गीतों के माध्यम से अपनी परंपरा को जीवित रखते हैं। जब 1961 में पुराना बिलासपुर शहर गोविंद सागर झील में डूब गया, तब भी धौलरा का ये मंदिर आस्था का केंद्र बना रहा। राजा दीपचंद द्वारा बसाई गई यह नगरी आज भी पुराने बिलासपुर के गौरव और परंपरा की गवाही देती है। धौलरा का बाबा नाहर सिंह का मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी साक्षी है। बाबा नाहर सिंह की ये कथा हमें बताती है कि जब आस्था, संस्कृति और शासन तीनों एक साथ चलते हैं तो एक ऐसा इतिहास बनता है जो पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। धौलरा मंदिर केवल एक स्थान नहीं बल्कि हिमाचल की उस जीवंत विरासत का प्रतीक है जहां देवता भी जनता के साथ बसते हैं। बाबा नाहर सिंह को लोग प्रेम से बजिया, पीपल वाला, तलियां वाला कहते हैं। मंदिर में रखी गई खड़ाओं आज भी बाबा की उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। तो ये थी बिलासपुर के धौलरा मंदिर की कहानी, यानी कि बाबा नाहर सिंह के मंदिर की कहानी। तो अगले किस स्थान पर हम जाने वाले हैं, किस चीज़ की, यानी कि किस प्लेस की स्टोरी अब आपको दिखाने वाले हैं, उसके बारे में सबसे पहले हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए।